नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत के बुलेट रिपोर्टर एपिसोड। आज सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 नारायणपुर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी और इनके कुछ पदाधिकारी जो सीनियर हैं, जो लगाए गए हैं कि चुनाव हर हाल में जीत लेना है। ऐसे में इसके साथ ही कुछ वोटर्स भी हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे कि क्या अभी तक विकास हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ सभासद रहे हैं वो भाजपा के ही रहे, तो इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधे कुछ वोटर से हम बात करते हैं क्या स्थिति है। आपका ये वार्ड नारायणपुर वार्ड है, आप रहने वाले यहीं के? तो क्या स्थिति है यहाँ विकास को लेकर के? यहाँ अभी तक कोई विकास हुआ नहीं। जैसे पता तो चला है कि 4-5 करोड़ का विकास नहीं, विकास कार्य जहाँ हुआ है वो दिखेगा आपको। यहाँ फिलहाल कोई विकास नहीं हुआ। साफ सफाई को लेकर के बस एक अभी बीते वर्ष जो मतलब सभासद यहाँ थे अरुण कुमार जी, जो कुछ किया है थोड़ा मोड़ा उन्होंने किया है, बाकी कोई रामनिवास अग्रवाल के बाद किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप कुछ बताइए, यहाँ कोई विकास कार्य वगैरह? यहाँ पे अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि जो तालाब हमारा इसका जो है सौंदर्यीकरण हो। जो अगली बार के चेयरमैन साहब, पता चला है सबसे ज्यादा जलाशय है, लेकिन सौंदर्यीकरण कहीं कुछ नहीं। अगली बार गंदी नाली में मिला रहे थे, हम लोग कहे तो जो है बोल रहे थे किसका है, मुझको तो लगता था मेरे बाप का है। तो आप भी वोटर हैं यहाँ? जी, क्या स्थिति है यहाँ? विकास की क्या स्थिति है? विकास कुछ हुआ ही नहीं है। जो अरुण कुमार जी थे, अभी तक एक सफाई कर्मी भी लगा है, वो भी कभी आता है कभी आता ही नहीं है। नाली की ना सफाई, ना किसी तालाब का सौंदर्यीकरण, ना स्कूल में सफाई, खड़ंजा तक भी नहीं अभी तक। तो ये आप यहाँ के वोटर हैं जी, क्या स्थिति है विकास यहाँ विशेष नहीं हुआ है। यहाँ एक कूड़ा डंपिंग स्थल बना है, उसको हम लोग लालमन हॉस्पिटल के जो सामने, उसको हटाना हम लोगों का ज्यादा लक्ष्य है। हमें लगता है पूरे शहर भर का कूड़ा डंपिंग यहीं पे होता है। ये हट जाए तो यहाँ प्रदूषण कम हो जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण होना है और खड़ंजा नाली यहाँ की आप तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए और कुछ वोटर्स के विकास को लेकर बहुत समस्या है। क्या आप जीतने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ अभी वार्ड में जो भी कार्य हुआ, जो भी पूर्व सभासद रहे हैं, वो सारे कार्य नंबर 2 के कराए। यहाँ अब जो कार्य होगा सब नंबर 1 का होगा। और हम सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब की भाजपा कमल का फूल यहाँ खिलेगा। इस वार्ड की सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। और यहाँ केवल जलाशय बताते हैं, बहुत ही कागजों में जलाशय हैं, लेकिन मौके पे कहीं है नहीं। अतिक्रमण है चारों तरफ से, वो पता ही नहीं लगता। उसमें तरह तरह की नालियां लाके जोड़ी गई हैं, नालियों कहीं और जोड़ा जाएगा और जलाशय का सुंदरीकरण किया जाएगा। कूड़ा डंपिंग जो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसको हम लोग कैसे भी लग के सारे सभी मित्रों के साथ मिलके मौका मिलेगा सभी के सहयोग से और चेयरमैन साहब से कह करके इसको कहीं एहतियात कराया जाएगा। लोगों को शुद्ध हवा, साफ पानी। अभी हमारे यहाँ जो पाइपें डाली गई हैं, टोटी तो घर में लगी लेकिन पानी नहीं आया। कभी आता है तो पूरे रोड पे, खड़ंजों पे, नालियों में भर जाता है पानी, घरों में नहीं जाता है। इतना ज्यादा लीकेज है उसका, वो सब बंद कराया जाएगा। पुनः सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, नाली और पानी उपलब्ध कराएगा। क्या इन पर विश्वास आपको है कि कुछ विकास कार्य कराएंगे? पूर्ण रूप से विश्वास है और हम लोगों को आशा है कि यहाँ जो नहीं हुआ है उसको करना है। सबसे प्रमुख बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो कूड़ा डंपिंग स्थल बनाया गया है, ये हम लोगों के साथ सरासर बेईमानी हुई है। नहीं, इन पर भरोसा है कि भाजपा पर भरोसा? हमको भाजपा पर भरोसा तो है ही है, लेकिन इन पर भी अकाट पूरा भरोसा है। इसके पहले जो यहाँ सभासद थे वो भी भाजपा के नहीं थे, दुर्भाग्य से थे तो यही गाँव के आस पास के। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है सौर मऊ के साथ पूरा सौतेला व्यवहार हुआ है। सौर मऊ का जो विकास कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या है कहना यही चाहते हैं, जो चीज चाचा के द्वारा कही गई, ये सारे सुंदरीकरण और विकास का कार्य मोहल्ले में, वार्ड में होना चाहिए। वार्ड साफ सुथरा रहना चाहिए। जो अभी तक नहीं हो पाया वो हमारी सभासदी में हो। ठीक है, आप सीनियर पदाधिकारी हैं, भाजपा के हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से जीत दर्ज कराएंगे। क्या स्थिति रहेगी इनकी? कुछ प्रयास आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा को, यह सौभाग्य का विषय है और हम चुनाव इसलिए जीतेंगे। इनको लेकर के हम घर घर, डोर डोर जा करके संपर्क करेंगे। एक वोट पार्टी के लिए मांगेंगे, अखिलेश मिश्रा के लिए मांगेंगे। अखिलेश मिश्रा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो है सभासद होंगे तो जान लीजिए पूरी पार्टी
के हो गए ये। अभी तक वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सभासद नियुक्त नहीं हुआ। मैं जानता हूँ 1987 में चुनाव हुआ, जब 86 में नगर पालिका घोषित हुआ, 1987 में पहला चुनाव हुआ, मुन्ना सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर जो है राम सुंदर वाल्मीकि आके कांग्रेस आई से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2 बार मालती देवी चुनाव जीती। उसके बाद फिर जो है प्रभाकर पाठक का लड़का चुनाव जीता, निर्दलीय चुनाव जीता। उसके बाद अरुण कुमार निर्दलीय चुनाव जीते, जीतने का भाजपा के हो गए वो। कुछ नेताजी क्या है, आप सीनियर पदाधिकारी हैं भाजपा के, तो क्या कैसे जीतेंगे, क्या इनकी रणनीति है या आप क्या टिप्स ऐसा कुछ दे रहे हैं? निश्चित तौर से टिप्स तो बहुत सार्वजनिक करने वाली बात होती नहीं जहाँ तक टिप्स की बात है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की एक टोली निकल करके निश्चित तौर से समस्याएं हैं। ये सौर मऊ का जो पूरा इलाका है ये सीमा विस्तार के समय नगर पालिका क्षेत्र में आया है। एक विषय जो इस क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग का है, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उसके लिए स्थान शहर से बाहर पलहीपुर गांव पंचायत में गाटा संख्या 947 चिन्हित हो चुकी है। मेरी संज्ञा क्षमा करिए, 917 या 947 में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो फायर बट स्टेशन जहाँ पे फायर बट है, ITI जो नई बन रही है उसके पीछे लगभग 1 किलोमीटर पीछे पलहीपुर गांव पंचायत में स्थान का चिन्हांकन पिछले 2 महीने पूर्व हो चुका है। SDM साहब, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, लेखपाल, सारे लोगों की पूरी टीम गई थी और वो स्थान चिन्हित हो गया है। बहुत शीघ्र मुझे लगता है इस नगर निकाय के चुनाव के पश्चात ही ये कूड़ा डंपिंग की समस्या इस क्षेत्र से। ये थे हमारे भाजपा के सीनियर पदाधिकारी जिन्होंने एक तत्काल जानकारी वोटरों की समस्याओं को सुनते हुए भी दिया कि 2 महीने पहले जो है ये डंपिंग एरिया जो पूरे जिले का बना हुआ है वो यहाँ से पलहीपुर गांव में जाएगा और साथ ही और भी विकास कार्य यहाँ इस बार बेहतर होंगे जब हमारा ये भाजपा के प्रत्याशी जो अधिकृत प्रत्याशी है जीत दर्ज कराएंगे। और ये वैसे भी महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए है कि बाईपास से जुड़ा हुआ वार्ड। जानकारी आप चाहें तो मैं और दे सकता हूँ। इस बार हमारे नगर पालिका परिषद के जो उम्मीदवार तय हुए, पिछली बार तो महिला सीट थी, श्रीमती बबीता जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रवीण कुमार अग्रवाल जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनकी कार्यशैली से भी मुझे लगता है ये सौर मऊ जो अपना गांव है, नगरीय क्षेत्र का ये सौर मऊ है, उनके पिताजी के भी बहुत बड़ी लोकप्रियता रही है इस सौर मऊ क्षेत्र में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। और प्रवीण की भी बड़ी अच्छी लोकप्रियता रही, 10 वर्ष उस व्यक्ति ने काम किया है और मेरे ख्याल से उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। अगर एक भी जो भी समस्याएं हैं सौर मऊ इस देहात में, मैं इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कि इस सौर मऊ का जो क्षेत्र है वह विकास की उम्मीदों को जो पाले हुए है इस क्षेत्र की जनता, वो प्राथमिकता के आधार पे पूरे नगर पालिका परिषद में इस 2 नंबर नारायणपुर वार्ड के सौर मऊ का यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से प्राथमिकता में होगा। इस बात के लिए हम सब लोग पूरी चिंता करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और 100% वो होगा ही होगा। और फिर आप बने रहिए दस्तक भारत के साथ, अगले पड़ाव पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।